आपका इंतज़ार कर रहे थे हम। कहाँ बिजी रहे फ़ोन पे? अच्छा, तो गांव में गया था और फ़ोन का क्या संबंध है? एक सेकंड में अपनी बाइक की वो कर दूँ। तो माय चैनल, मेरे चैनल का नाम है पाकी का पापा व्लॉग, और मैं अभी जा रहा हूँ कोर्ट। और हमारे साहब जो हैं लेट आए हैं, हम बात देख रहे थे इनकी। और पीछे देखिए ऊपर, वो देखिए कौन बाय कर रहा है ना। हमें कह रहे हैं जाओ अब कोर्ट निकलो, है ना। हमारी बिटिया हेलमेट, अच्छा है, ठीक है, अभी लगा लेंगे, अभी तो हिंग बड़ी नहीं है। बाय बेटा, अच्छे से देना बेटा एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स बस यही है कि अरे बाइक की चाबी रहेगी, रुक जा। बाइक की चाबी मेरे पे आ गई, सर्विस के लिए बाइक कैसे जाएगी। तो फ्रेंड्स बस यही है, अब चल रहे हैं कोर्ट, मिलते हैं। ना पीछे हो जाओ, चलो बाय बेटा, जा रहा हूँ, बाय बेटा। मैं कम से कम 15 मिनट से तैयार बैठा हूँ भाई, तेरे इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने जब फ़ोन करा, मैं तो जब ही नहाया गांव में गया था। मैं गाँव में गया, मैं भी गया था गांव में भाई। तो मैं वहाँ से एक तो गेहूँ का कट्टा लाया। अच्छा, गेहूँ में कट्टा। तो मैं वहाँ से इसलिए नहीं नहा पाया, मतलब इतना गंदा हो जगह पे। ना सही करा, यहीं आके नहाना। कोहरा बहुत था। कोहरा? अच्छा, कोहरा बहुत कोहरा था, बहुत। आज कोहरा? हाँ, अच्छा जी, यहाँ तक मसूरी तक कोहरा था। हाँ, बहुत कोहरा। यार यहाँ तो कोहरा थी, धूप निकल रही सुबह से ही। हाँ, तो यहाँ बहुत कोहरा था। फिर मैंने सोचा यार वहीं चल के, मेरठ ही चल के नहाऊंगा। फिर मैंने यहाँ के तुम्हें फ़ोन किया। हाँ मैं तब बाथरूम में था। हाँ, तो मुझे आवाज़ तो आ रही थी, मैं बाथरूम में घुस रहा भाई मेरा। तब आके बस नहाने के लिए। आसान तो नहीं है जज बनना, पर ये है हम लोगों के पास ना रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, समय की दिक्कत है। हम लोगों के साथ दिक्कतें अलग अलग हैं। दिक्कत ज़्यादा लगी, हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट किए। लेट में उस दिन में बात करते हैं हम लोग ना, गाइडेंस के मतलब जो है परे रहे। जो प्रैक्टिस हम अभी स्टार्ट करें, वो प्रैक्टिस हमें LLB में एडमिशन लेने के। गंदी हो रही बहुत, साफ भी करें पर कितनी साफ़ करेंगे, मैं कितनी भी साफ़ कर लो, धूल मट्टी इतनी। ये टूट गई थी एक बार इसकी, एक बार ये टूट गई थी इसकी सॉफ्ट। अभी फ्री हो गया पूरा सब कुछ, फिर रास्ते में गिरवाई मैंने। आ जाओ। चल रही है अभी यहीं दुकान पे, और लगे हुए हैं मिस्त्री जी सर्विस करने में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होनी है बाइक में, मतलब बाइक जो है काफ़ी सारी चीज़ों की सर्विस मांग रही है, तो वो कर रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सेविंग वगैरह करा लूँ बीच में टाइम निकाल के, बट टाइम मिल नहीं रहा। आज देखते हैं, अभी घर जाके पहले घर के कुछ सामान लेके जाने हैं, वो सामान सब ले जाके उसके बाद देखता हूँ कि थोड़ा सा इस पर काम अगर करना है तो ये थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं घर का। मेरे मतलब कि छोटी साइकिल भी ये 18 इंच है, ये बड़ी है। 18 इंच तो छोटी हो जाएगी, 18 इंच साइकिल में क्या बात बन रही, कम से कम 24 से 75 है, 22 होनी 26 से 75 है। अच्छा, ये बड़ी होती है, ये चलने की नहीं आती है। चलने की नहीं मेरे से, ये ऊँची है ना। अच्छा ऊंची है, यो ठीक है, यो देवनी हो किसी की होगी। हाँ, क्या कह रहा? जो कितने में पड़ेगी तैयार हो गए, जो कितने में पड़ेगी तैयार हो गए, 1200 रुपये की तैयार हो गए। तैयार ये सर, पहिया खींचना, पहिया रखा। मुझे तो ख़त्म हुई पड़ी, क्या हो रहा है? क्या है? सारी गली पड़ी, गंदी भी कितनी हो रही। ये तो धुलेगी ना, गंदी हो रही है। जब कपड़ा वपड़ा लग जाएगा साफ हो जाएगी, जब देखना आप इसको। इधर 2 दिन तो बारिश कर गई इसको बेचारी में, देखना मट्टी से निकल रही। 1200 रुपये में तैयार हो जाएगी हो। मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा। क्या क्या लगेगा, सीट लगेगी, इसका एक चैन का बना जाएगा इसका। हाँ, चैन का एक लगेगा, दो बस चैन पैन ओके, और जो ग्रीस मिसिंग का ग्रीसिंग कर दूँगा। हैंडल भी तो वो होगा, हैंडल इसलिए हो रहा है, ये गंदा जो मट्टी में हो रहा है। ये रहा साइकिल
तो कोठी की साइकिल है, टायर भी कंपनी के ओरिजिनल है, टायर भी नहीं मतलब मैं लूँ, मैं चलाऊँगा तो मुझे तो फिर चलाने को चाहिए, तो आपको चलाने की बात रोज़ चलाने को चाहिए। मैं थोड़ा साइकिलिंग करूँगा फिर अगर मैं चलो मन चलो। गाइस मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ लीगल इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर जैसे आप किसी अपराध की FIR रजिस्टर्ड करवाते हैं पुलिस के पास जा करके, और आप किन्हीं 4 अपराधियों के नाम लिखवाते हैं भाई इस घटना को कारित करने में 4 आदमी शामिल थे, बाद में आपको पता चलता है कि इसमें तो 3 ही आदमियों को पुलिस ने जेल भेजा है, 1 आदमी को जेल नहीं भेजा। जब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो पता लगता है कि चौथे आदमी का नाम आपने लिखवाया था कि वो अपराध में शामिल, और इस बात की पक्की जानकारी आपको थी कि वो अपराध का हिस्सा है, आपने उसे अपराध करते हुए देखा हो या आपके साथ मारपीट में शामिल हो जाए, भाई अभी तो आप नाम लिखवा रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई भी आदमी गलत नाम किसी का किसी भी मतलब पुलिस स्टेशन में ऐसे नहीं देगा। यदि सच्ची घटना है और 4 आदमियों के नाम दिए फॉर एग्जांपल, और 3 को ही मतलब पुलिस ने आगे केस में रजिस्टर्ड किया, 1 का नाम FIR में तो लिखा लेकिन बाद में निकाल दिया, और आपको ये लगता है कि नहीं चौथा आदमी भी अपराध में शामिल था और उसका नाम इसमें होना चाहिए, तो पुलिस जांच करती है। जांच करने के बाद एक चार्जशीट कोर्ट में जमा करती है। मान के चलिए आपको जांच होते होते ही जानकारी मिल जाती है कि चार्जशीट में पुलिस ने जो है चौथे आदमी का नाम निकाल दिया है। ठीक है, जांच के दौरान पुलिस नाम निकाल देती है। कई बार ये सही भी निकलता है, कई बार ये गलत भी निकल जाता है। सही ऐसे कई बार आदमी अपराध में इन्वॉल्व नहीं होता और लोग रंजीशन नाम लिखवा देते हैं, और कई बार आदमी अपराध में शामिल होता है उसका नाम निकलवा देते हैं, पुलिस जाँच में निकाल देती है कई बार, उसका जो भी कारण हो आप लोग समझदार हैं। ठीक है, मान लीजिए नाम निकाल दिया और आपको ये लगता है कि नाम निकल गया, जानकारी मिल गई आपको, तो आप इस किसी के विरुद्ध अपराध, मान लीजिए किसी आदमी की हत्या का प्रयास हुआ है, तो ये अपराध उस आदमी के साथ साथ राज्य के खिलाफ हुआ है ना। जब आप कभी कोई फाइल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा जाता है स्टेट वर्सेस कौन, जो अपराधी है वो, तो ये खिलाफ किसके हुआ है, राज्य के खिलाफ अपराध हुआ है। आप राज्य आपके लिए लड़ेगा, मतलब ये अपराध राज्य के खिलाफ हुआ, इसको ऐसे समझिए। तो राज्य का अपना एक सरकारी वकील होगा, तो उस सरकारी वकील के पास आप जा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए साहब चार्जशीट में जो है 3 ही एक्यूज़ को दिखाया गया है, जबकि मतलब अपराधियों को दिखाया गया है, जबकि इस केस में अपराधी 4 थे, तो चौथे अपराधी का भी नाम इसमें जुड़ना चाहिए। उस बात की जो भी आपके पास पुख्ता सबूत है, जानकारी है, वो जानकारी आप सरकारी वकील को दें, तो सरकारी वकील जो है आपके वो कोर्ट में यानी कि माननीय न्यायालय के सामने एक जो है एप्लीकेशन प्रोड्यूस करेंगे और माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे कि चौथे अभियुक्त का नाम, मैं उदाहरण के लिए चौथा बता रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, 2 एक्यूज़ हो सकते हैं, 2 में से 1 का निकाल दिया, केवल 1 को रखा हो, तो जो भी वो अपराधी है जिसका नाम पुलिस ने निकाल दिया है, उसका नाम वापस उस चार्जशीट में जोड़ा जाए, केस में जोड़ा जाए, ताकि वो बच ना सके और उसे अपराध की सज़ा मिल सके। तो माननीय न्यायालय जो है आपके जो वकील साहब होंगे, सरकारी वकील या प्राइवेट वकील, जैसे वकील के माध्यम से जो है आप अपनी बात माननीय न्यायालय के सामने रखें, और यदि माननीय न्यायालय को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है, क्योंकि माननीय न्यायालय में जो जजेस बैठे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ लिख के आते हैं, बहुत ही अच्छी स्टडी करते हैं, बड़ी मेहनत से तैयारी करके कानून को पढ़ के समझ के आते हैं, और वकीलों के पास भी अच्छा ज्ञान होता है। तो कुल मिलाकर के इस ज्ञान का लाभ आपको इस पल पे इस स्थिति में मिल सकता है, और जिस अपराधी का नाम उसमें से निकाल दिया गया है उस अपराधी का नाम वापस जुड़ सकता है। और बाकी की तो प्रक्रिया केस पर डिपेंड करेगी, पूरी रूप से सज़ा होगी नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट का तो मामला जो है सारा सबूतों पर आधारित होता है। तो यदि वो अपराधी था और उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं आगे भी, तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये तो न्यायालय के बारे में हम कह ही सकते हैं कि बहुत फेयर और एकदम उचित कार्रवाई होती है, किसी भी तरह का न्यायालय नहीं होने देते, जहाँ तक हमने देखा है उचित कार्रवाई होती है और न्यायालय से न्याय अधिकतर लोगों को मिलता है। तो बस यही है कि अगर ऐसा किसी केस में हो रहा है कि आपके केस में किसी के विरुद्ध आपने कोई मुकदमा दर्ज करवाया 4 आदमियों के खिलाफ, और उसमें 4 में से 3 के नाम हैं, चौथे का नाम निकाल दिया है, 2 के खिलाफ करवाया, केवल 1 ही का नाम अब उसमें चार्जशीट में है, एक अपराधी को बचा दिया गया है किसी के प्रभाव में आकर के, किसी और दबाव में आके, या पुलिस ने अपने मन से किसी एक का नाम निकाल दिया और वो अपराध में शामिल था, तो उसको सज़ा दिलवाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि पुलिस ने नाम निकाल दिया तो वो अंतिम चरण है, उसका कुछ नहीं हो सकता, नहीं, उसके आगे तमाम कार्रवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो आप उनका लाभ ले सकते हैं। ठीक है जी, कानून में ये सब प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मुझे लगा ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। क्यों करी? क्योंकि एक कमेंट आ रखा था यहाँ नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे, कि मतलब इस तरह हुआ है कि हमारे उस मामले में 4 अपराधी थे, 4 नहीं, मतलब उन्होंने शायद ज़्यादा नंबर बताया था, मेरे याद है,
और उन्होंने कहा कि मतलब इतने लोग थे, उसमें से 2 को पुलिस पकड़ के ले गई, बाकी लोग अपना आज़ाद घूम रहे हैं। तो वो आज़ाद ऐसे ही घूमते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी जानकारी उनके बारे में है या कुछ भी आपके पास है तो आप वकील कीजिए। तो आप वकील के माध्यम से अपने मामले को, कुल मिलाकर बात यह है कि कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें, उस बात को रखें, तो माननीय न्यायालय आपको सुनेगी कानून के तहत और आपके मामले में उचित कार्रवाई जरूर करेगी। आप सभी को बाय। मैं कोशिश करूँगा, मतलब उतना अच्छे मूड में नहीं हूँ मैं, जितना अच्छे से मैं करना चाहता हूँ उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आगे करूँगा।